हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं एसपी सब्जेक्ट का। अभी इससे आईएमपी क्वेश्चन इसलिए आपको पढ़ना चाहिए कि आपके पास टाइम कम बचा हुआ है। तो लास्ट मोमेंट पे जो आपको रिवीजन करना है वो आपके जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यही आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी आपको स्टडी करना है, बट आपको ज़्यादा फोकस आईएमपी क्वेश्चन पे देना है। तो मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसको आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसे नोट डाउन करके रख लो, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। यदि चैप्टर नंबर 2 की बात करें हम लोग, तो चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या होता है, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, फीचर्स ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। इन केस एग्जाम में आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन ओन फंड और डेप्ट फंड में पूछा जाएगा तो आप सेम डिस्टिंग्विश लिख सकते हो। 6 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यदि मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो इसके अंदर जो आईएमपी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आईपीओ एंड एफईओ क्या होता है, एक्सप्लेन राइट इशू बोनस इशू क्या है, एक्सप्लेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, एक्सप्लेन स्वीट इक्विटी शेयर्स एंड ईपीएस क्या है, एक्सप्लेन शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, एक्सप्लेन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, एक्सप्लेन्स ऑफ कॉल ऑन शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन आईपीओ एंड एफईओ क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। यदि चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, इसके प्रोविजंस क्या है, स्टडी कर लेना। इसमें शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। चैप्टर नंबर जो 6 है, लेटर ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है, लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। लेटर वाले जो 6 वाला चैप्टर, इसमें से 3 लेटर आपको प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर 7 में आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर पढ़ लेना है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए लेटर कैसे लिखते हैं आपको स्टडी कर लेना है। यदि मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करूं, ये भी लेटर का ही चैप्टर है। इसके अंदर जो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स डिपॉजिट आपको स्टडी कर लेना है। पेमेंट ऑफ इंटीरियम ऑन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 9, तो इसके अंदर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, आपको स्टडी कर लेना है। और डिपॉजिटरी क्या होता है, डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। एक्सप्लेन डिपॉजिटरी इन इंडिया क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th चैप्टर की बात करूं, यदि फ्रेंड आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे जो इसके ट्रू फॉल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स एग्री डिसएग्री के हैं, कॉन्सेप्ट वाले जो आईएमपी क्वेश्चन है, सब मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहना। चैप्टर नंबर जो 10 है,
एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है, एक्सप्लेन अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करूं तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स के। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 में वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट रहते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट काम करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है, और डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। चैप्टर नंबर 11 के अंदर टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि चैप्टर नंबर 12 की बात करें हम लोग तो इसके अंदर एक है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एक्सप्लेन बीएससी एनएससी क्या है, और इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे जॉबर हो गया, बियर हो गया, बुल हो गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है, इसमें से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकेंड थिंग फ्रेंड, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक व्हाट्सअप लिंक दे देता हूँ, जिससे आप लोग उसको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अभी आपको स्टडी करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या करने हैं, पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है और उस पॉइंट को बार बार आपको रिवाइज करना है। यदि आप रिवीजन लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन से यदि आप दूर भागोगे तो आपने इतने दिन जो भी एफर्ट डाल के पढ़े हो वेस्टेज जाएगा। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन चाहिए ही चाहिए। इसके लिए अच्छे से वेल प्रिपेयर करना, आपको रिवीजन करना है। अदर सब्जेक्ट के भी मैंने आईएमपी क्वेश्चन अपलोड किया हो, जैसे लाइक ओसीएम के आईएमपी क्वेश्चन, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वो भी मैं अपलोड किया हूँ इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेल अच्छे से प्रिपेयर आपको करके रखना है। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पैटर्न्स, कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस है, कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये हर एक चीज़ें मैंने आपको अपलोड कर दिया हूँ चैनल पर। तो आप लोग चेक कर लेना ये सब वीडियो। कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। आई होप आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी। पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।